वाह, क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे साहब आप यहाँ? हाँ, मुझे पानी पीना था। अच्छा पानी वहाँ। वैसे साहब ये प्यास पानी की थी या फिर किसी और चीज़ की? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे साहब शर्माइए मत, सच सच बताइए ना। समझदार हो। वो तो मैं हुई। तुम मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखो और मैं तुम्हारी ज़रूरतों का। किचन में तो सिर्फ खाना ही पकाया जा सकता है, बाकी आप खुद समझदार हो। कुछ बोलोगी नहीं? रुको साहब, मैं एक मिनट प्रिया को फ़ोन करके आती हूँ ना। क्यों? बस एक मिनट। हेलो प्रिया, तुझे आने में कितना टाइम लगेगा? हाँ दीदी, मैं थोड़ा काम से बाहर आ गई हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तू आराम से आ, मैं सब संभाल लूँगी। ठीक है दीदी, आपने सबको खाना खिला दिया? तो ठीक है, मैं आती हूँ। हुए बात? हाँ हाँ, वो प्रिया बोली उसे आने में भी टाइम लगेगा। ये तो अच्छी बात है। मैं कब से आप ही का इंतजार कर रही थी। कैसी है? बढ़िया। अरे यार, तेरे साहब का घर तो बड़ा ही सुंदर है। तुझे पता नहीं है, बहुत पैसे वाला है मेरा साहब। अच्छा, हाँ। और तेरी मैडम वो कहाँ है? अरे वो तो कहीं बाहर गई हुई है, बोले कुछ दिन बाद आऊँगी। अच्छा, कहीं अफेयर चल रहा है तेरी मैडम का? छोड़ ना, हमें क्या करना है। चल तुझे किचन में काम समझाती हूँ। चल। ये लो, जाके साहब को दे दो। ठीक है। सब चाय। तुम कौन हो? प्रिया कहाँ पर है? सब मैं प्रिया की बहन, वो कुछ दिनों के लिए गांव जा रही है तो मैं आई हूँ यहाँ पर। प्रिया? जी जी साहब। तुमने बताया नहीं तुम गांव जा रही हो? साहब वो मैंने मेम साहब को बताया था, मेरे जाने के बाद आप दोनों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने दीदी को यहाँ बुला लिया। इसका नाम क्या है? अनु। ठीक है, तो इसे सारा काम समझा देना, इसे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है? और हाँ, मुझे शिकायत का मौका नहीं चाहिए। ठीक है साहब, आप तैयार हो जाइए, मैं तब तक लंच पैक कर देती हूँ। नहीं, लंच मत करना, मैं आज घर पे ही हूँ, ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। ओके साहब। अच्छा सुनो, जी। क्या नाम बताया अपना? अन्नू। अनु। नाइस नेम। और हाँ, आइंदा मेरे कमरे में आना तो नॉक करके आना, ठीक है? जी साहब। गुड डे। दीदी मैंने आपको सब काम समझा दिया है, तो अब आप यहाँ का निपटा लो, मैं थोड़ा बाहर का काम निपटा के आती हूँ। तू आराम से जा, फिक्र मत कर, मैं ठीक है। संभाल लूंगी। चलो, हाँ ठीक है। ध्यान रखना। दोस्तों, मैं अभिनव पराशर एक बार फिर से आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं क्राइम सीरीज़ की इस बार की स्टोरी में।
कई बार आपके द्वारा किया गया मजाक आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और कई बार आपको ये भी नहीं पता होता कि सामने वाला आपके एक मजाक को किस तरह से ले रहा है, किस तरह से देख रहा है और आपके बारे में किस तरह की साजिश रच रहा है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आइए देखते हैं। कुछ चाहिए साहब आपको? नहीं, कुछ नहीं। साहब वैसे मैं पोहा अच्छा बना लेती हूँ, बना लूँ आपके लिए? कुछ और बना सकती हो? कुछ और जैसे कि मतलब आपको क्या इडली खाना है? डोसा कुछ समथिंग। हाँ, मैं डोसा भी अच्छा बना लेती हूँ। ठीक है। ठीक है साहब, बना दूँगी। अगर आप किसी ऊंचे ओहदे पर हैं और अगर आपके सामने वाला इंसान मजबूर है, परेशान है, तो आपको अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन अनिल ने जानबूझकर ऐसा किया। क्या अनिल को कोई रोक पाएगा? कहानी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साहब मैंने घर का सब काम कर दिया है, फिर मैं क्या करूँ? बातें बातें? बातें जैसे कि? तुम्हारी और मेरी। अब तुम्हें इस घर पे काम करना है तो हम एक दूसरे के बारे में जान लेना तो बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है साहब, तो आप मुझे बताइए आपको क्या क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। अच्छा, देखिए मुझे चाय एकदम गर्मा गर्म चाहिए और खाने में ज़रा भी मिर्च नहीं चाहिए। अरे मेरे जो पुराने साहब थे उन्हें तो मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद थी। कोई बात नहीं, हम आपके लिए बहुत मीठा खाना बनाएंगे। क्यों नहीं? वैसे ना साहब, मैं मीठा भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत मीठा बनाती रहोगी। क्यों मजाक कर रहे हो साहब? अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा साहब, मैं अभी किचन से आती हूँ, थोड़ा काम है मुझे। ठीक है। लड़की में दम तो है। शी इज ब्यूटीफुल। अनु, अनु, जी साहब। एक गिलास पानी चाहिए। सब क्या हुआ आपको? नहीं, हल्का सा सर दर्द कर रहा है, पानी लेकर आओ। सब मैं दबा देती हूँ ना। अरे नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ कर रही हो? अरे साहब, आपने तो कहा कि आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है और आप तो इस घर के मालिक हो, आपकी देखरेख करना मेरा फ़र्ज़ है। आइए साहब, मैं दबा देती हूँ। ठीक है। सॉरी। जी साहब।
तुम्हारे हाथों में तो बहुत जादू है। जादू है ना? मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। कुछ अच्छा फील हो रहा है? यस यस यस, ठीक है, अब रहने दो, तुम थक जाओगे। ठीक है, बस हो गया साहब, बस आप Thank you. आराम कीजिए। हाँ, अरे एक बात बताओ, हाँ? ये प्रिया तुम्हारी सगी बहन है? नहीं नहीं, वो तो मेरे दूर के चाचा की बेटी है। अच्छा, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? शादी हो भी गई और तलाक भी हो गया। क्यों, क्या हुआ था? वो क्या है ना, मेरे पति शारीरिक रूप से कमज़ोर थे और वो सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगाते थे। अच्छा, कुछ हुआ शादी के बाद कि नहीं? सब हुआ होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। अगर आपका पति आपको प्यार भी करे तो भी हम उनकी मारपीट सब सह लेते हैं, लेकिन उनसे मुझे कुछ भी नहीं मिला। काश ये बात कोई मेरी बीबी को समझाए। क्या मतलब, कुछ कहा आपने साहब? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तुम जाके खाना पकाओ, मैं मेरा कुछ काम कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है साहब, आप आराम कीजिए। सब कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। ज़रूर। वाह, क्या बना रही हो, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे साहब, आप यहाँ? हाँ, मुझे पानी पीना था। अच्छा, पानी वहाँ। वैसे साहब, ये प्यास पानी की थी या फिर किसी और चीज़ की? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे साहब, शर्माइए मत, सच सच बताइए ना। समझदार हो, वो तो मैं हुई। तुम मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखो और मैं तुम्हारी ज़रूरतों का। किचन में तो सिर्फ खाना ही पकाया जा सकता है, बाकी आप खुद समझदार हो। कुछ बोलोगी नहीं? रुको साहब, मैं एक मिनट प्रिया को फ़ोन करके आती हूँ ना। क्यों? बस एक मिनट। हेलो प्रिया, तुझे आने में कितना टाइम लगेगा? हाँ दीदी, मैं थोड़ा काम से बाहर आ गई हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तू आराम से आ, मैं सब संभाल लूँगी। ठीक है दीदी, आपने सबको खाना खिला दिया? तो ठीक है, मैं आती हूँ। हो गई बात? हाँ हाँ, वो प्रिया बोली उसे आने में भी टाइम लगेगा। ये तो अच्छी बात है। दोस्तों, जुर्म के साथ एक खासियत होती है कि जुर्म धीरे धीरे कब आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है कि सब कुछ बड़ा आसान है, सही से हो रहा है और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, वहीं कानून के हाथ आप तक पहुंच ही जाते हैं। आप किसी ना किसी कदम पर कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ ही देते हो कि उसके बाद आपको पकड़ना लगभग आसान हो जाता है। साहब, आपने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैंने क्या किया?
कोई अपनी नौकरानी के साथ ऐसा करता है? आपको शर्म नहीं आई? ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। तुम खुद भी तो यही चाहती थी ना? मैं तो आपको जानती तक नहीं। समझ गया मैं तुम्हारे जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा? पैसा तो मैं लूंगी, एक बार नहीं बार बार, वो भी सूद समेत। सूद समेत? रुको बताती हूँ। प्रिया, कुछ बोलोगी नहीं? रुको साहब, मैं एक मिनट प्रिया को फोन करके आती हूँ ना। क्यों? बस एक मिनट। हेलो प्रिया, बकरा कटने को तैयार है, तो बस मौका देखकर वीडियो बना देना। और हाँ, घर की चाबी है ना तेरे पास? ठीक है, मैं रखती हूँ। लाओ अपना फोन दो। क्यों? फोन दो, नहीं तो वीडियो अभी तुम्हारी बीबी के पास पहुंच जाएगा। लॉक लॉक खोलो। बड़ा अजीब आदमी है। सब वीडियो डिलीट। मैं जस्ट घर पहुंचा हूँ। कॉल यू लेटर बाय। मैम साहब? मेम साहब तो आज सुबह ही मायके निकल गई, आपको फ़ोन नहीं आया? हाँ, मैं शायद काम में बिजी होऊंगा तो भूल गया मैं। और अच्छा हुआ तुम लेट तक रुक गई। ट्रैफिक। चलो टीवी देखते हैं। मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछे ना। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छे लगते हैं। वो रोहित बता रहा था कि वो नेक्स्ट मंथ अब्रॉड जाने वाला है। हाँ, कल ही उसके डैड ने डिसाइड किया। ही इज सो लकी। तुम भी तो लकी हो। अच्छा सुनो, ये मेरी बैग मैं जो और तुम्हारे जैकेट साथ- रूम में रख दो और मेरा रूम क्लीन कर दो। आंटी प्लीज़ जल्दी मुझे क्लीन कर लगता देना। है मुझे अब चलना चाहिए। क्यों? क्या हो गया? तुम्हें मेरी कंपनी पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? I really like you. लेकिन वो
मैंने तुम्हारा साथ दिया तो तुम मेरा साथ नहीं दोगे? लेकिन वो आंटी Just call me Kavya. साहब मैंने सब काम कर दिया है तो अभी मैं निकलती हूँ, ठीक है? ठीक है। चलो ओके। अरे प्रिया कहाँ जा रही हो? रुक जाओ ना। साहब ये क्या कर रहे हैं? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा। प्रिया बैठो, तुम बैठो। हम अरे मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, बैठो। कल मैम साहब आने के बाद बात करते हैं। अरे मैम साहब का छोड़ो, आप क्या मैम साहब का करना है? अभी बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना है घर। अरे रुक जाओ ना, मैम भी नहीं है। मैडम आ जाएंगी तब बात करते हैं। अरे मैडम का छोड़ो, मैडम नहीं है। अच्छा है प्रिया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। यू वेरी ब्यूटीफुल। मैडम से भी ज़्यादा खूबसूरत हो तुम। तुम समझ सकते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये सब ठीक नहीं है साहब। अरे क्या ठीक नहीं है, सब ठीक ही है। आई लव यू प्रिया। ये सब सही नहीं है। अरे सब सही ही है, सब सही है, कुछ गलत नहीं है प्रिया। तुम बहुत खूबसूरत हो, कुछ गलत नहीं है। मुस्कुरा दो, हंस दो। प्रिया तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो अपना सिलसिला है ना, मैं चाहता हूँ ये एक बार का ना हो, ये बस यूं ही चलता रहे। आई होप तुम समझ सकती हो। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। क्या? वेट अ मिनट। सरप्राइज, आई हैव समथिंग फॉर यू डियर। हियर यू गो। ये क्या है साहब? तुम हो खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, हम दोनों ने जो भी किया हम दोनों ने किया। मैंने कितना भरोसा किया था आप पर, और आप ये सब? मैं भी तो ये भरोसे के लिए कर रहा हूँ ना, ताकि तुम किसी को कुछ कहो मत। और तुम ज़्यादा सोचो मत, ये सिर्फ मैंने खुद के लिए निकाला है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, बस ये सिलसिला कभी ख़त्म ना हो। ये ठीक नहीं किया आपने। मैं जो भी कहूँ चुपचाप करती जाओ, वरना बहुत पछताएगी। क्या चाहिए तुम्हें? इसने अपने वीडियो के लिए बहुत कीमत चुकाई है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। आज से हर महीने 25,000 इसके अकाउंट में जाने चाहिए। 25,000 वो भी हर महीने? क्यों चौंक गए? तुम लोग पागल हो गए हो। ए चुप कर। इधर पैसे जाना बंद हुआ, उधर वीडियो तुम्हारी बीबी के पास जाएगा। दोस्तों किसी भी व्यक्ति का अश्लील वीडियो बनाना और उसके बाद उसे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाना कानूनन एक अपराध है। आईपीसी की धारा 293 के तहत आपको इसके लिए 20 साल की कैद हो सकती है। अनिल ने ऐसा 2 बार किया, क्या हो सकता है कई बार किया हो, लेकिन ऐसा कोई भी काम प्लीज़ आप ना करें, क्योंकि इससे किसी की भी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है
और ये बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक और नई कहानी में, क्राइम सीरीज़ में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।